मैंने आपकी कुछ तस्वीरें देखी हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी। उसके बाद में एनसीसी बिकेम वन ऑफ माय फोर्टे. तो I was the best shooter of my state twice in junior wing as well as senior wing. I was best cadet of Rajasthan in junior wing as well as senior wing. I attended 4-5 camps, and then in the senior wing I was also designated for youth exchange program of government of India. I was उस जमाने में घर में भी रोज यज्ञ होता था और हम जाते थे, योगा वगैरह करते थे, बट किसी को समाधि का कॉन्सेप्ट नहीं था. आई थॉट समथिंग इज रॉन्ग विद माई माइंड श्योर। एंड आई वेंट टू डॉक्टर. ओ और डॉक्टर को मैंने कहा मैं ऐसे बैठता हूँ और मुझे सब गुप हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता, आधा घंटा गायब हो जाता हूँ मैं, मेरे दिमाग में कुछ खराबी है. अच्छा। वहाँ बहुत बैकवर्ड होने के कारण एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे जहाँ से हमारा काम होता था. हमारे पास कुछ साधन नहीं था हाँ जी, हाँ जी। और एक फोटो स्टेट करने के 5 रुपए लगा करते थे एकलव्य स्कूलों के लिए. हाँ जी. एकलव्य फिर से रिपीट करेंगे? मॉडल रेजिडेंशियल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल. नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका नाम है श्री अनिल बहल जी। जो अनिल बहल जी है वो भारत की चाइना बॉर्डर के ऊपर इस वक्त सेवा दे रहे हैं। हाँ, किसी बंदूक के साथ सेवा नहीं दे रहे हैं, वो एक अलग किस्म की सेवा कर रहे हैं। एक अलग किस्म की सेवा जो शांति में और हर समय की जा सकती है। ऐसी सेवा वो वहाँ की अरुणाचल प्रदेश में दे रहे हैं। और अनिल बहल जी का बैकग्राउंड भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और आज भी वो मेरा उनसे परिचय करीब करीब 20 साल का है। और वो मैं उनके बारे में क्या बताऊं, उनसे मिलके ही आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आइए मिलते हैं और आखिरी तक देखते हैं क्या है ये हमारे अनिल बहल जी। नमस्कार, गुड इवनिंग अनिल जी। इट्स सो नाइस टू हैव यू ऑन आवर चैनल। जय गुरुदेव. आनंदम. ओके, ग्रेट। सो मैं थोड़ा सा आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। एक्चुअली आपको शायद याद होगा कि नहीं याद होगा, मेरा शायद आपसे पहली बार परिचय 2002 या 3 में हुआ, मुझे भी रफली याद नहीं। आई जस्ट बिकम फुल टाइम एंड दैट्स व्हेन आई फर्स्ट सीन यू इन वन ऑफ द हॉल्स ऑफ द आश्रम इन बैंगलोर। हम लोग कुछ पता नहीं कुछ अष्टवक्र गीता देख रहे थे, क्या देख रहे थे मुझे याद नहीं। दैट्स व्हेन आपको कुछ प्लास्टर वगैरह लगा हुआ था और आपके लिए गाड़ी आया था आपको लेने के लिए। दिस व्हाट आई रिकॉल। दिस हाँ 2000। हाँ, ये बहुत पुरानी बात है जब पुराना मेडिटेशन हॉल होता था करेक्ट। और उसमें हम भाग भाग के चढ़ते थे और मैंने अपना जो नी वो एंकल है वो ट्विस्ट कर लिया था. हाँ 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 हाँ। So that's my first sight of you actually, when I first saw you. And that time मुझको स्वामी विष्णुपादा जी ने फोन किया कि वहां पे एक अनिल जी होंगे, उनके लिए गाड़ी गाड़ी आई है हॉस्पिटल जाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो मैं हॉस्पिटल नहीं, आपको हाँ, कुटी जाने के लिए होगा शायद. कुछ तो I है। used to live very very far off LSD, हाँ जी, commonly called as LSD, LSD। Lakeside लेक साइड कुटी. डॉर्मेट्री में आप रहते होंगे। हाँ, ठीक है। तो बहुत दूर था और पैर में लगी हुई थी. यस. चलो, तो मैं अभी और आपके बारे में और या कहें आपकी इंट्रोडक्शन में बताना चाहूंगा कि उसके बाद अनिल भाई से हमारा परिचय तभी वही हुआ। हम ओल्ड गौशाला बोलते थे उसको, डॉर्मेट्री को, जहाँ पे सब आश्रम के लोग वॉलंटियर्स रहते थे। That's when I became आश्रमाइट in 2003 March when I left corporate life and came there। तो या मेरे को याद है कि मैं अपने दर्शकों की बेनिफिट के लिए बताता हूँ कि he had a very disciplined lifestyle। हाँ, अभी भी you will be surprised, pleased और amazed to know कि अभी मैंने जब हमारा इंटरव्यू शुरू होना था, he said नहीं, मैं अभी बाहर से आया हूँ, पहले मैं अपने कपड़े धोऊंगा, नहाऊंगा, फिर हम इंटरव्यू करेंगे। तो कपड़ा धोना, नहाना, तो इनके इट इज रियली रियली वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। और दूसरा मुझे याद है कि वहां पे जो टॉयलेट्स भी होते थे हमारे, उसमें हम लोग टोटल आई थिंक वी वर आई थिंक 30-40 ऑफ अस स्टेइंग इन दैट डॉर्मेट्री और व्हाटएवर, इफ यू कैन हुआ कॉल इट अ करता. डॉर्मेट्री और व्हाटएवर। हम लोग बंक बेड्स में रहते थे।
तो all the volunteers. So he was one person who would actually clean the toilets. Rest of us perhaps were only using them, and he was the one who would make the effort to clean the toilets. So that was really commendable. मैंने आपको इस बात के लिए कभी कमेंट नहीं किया, but in our hearts all the rest of us really respected him, है ना? और उसके बाद मेरा इनसे परिचय हुआ थोड़ा और ज्यादा जब हम अरुणाचल में थे. गुरुदेव सेंट मी टू ट्रैवल देयर, और मुझे याद है तब से यू हैड जस्ट गॉन टू जीरो. आप जीरो गए थे, वहां पे आप लोग ने एक YLTP ऑर्गेनाइज किया था. So you That had was just 2003. correct. So 2003 July I had just landed in अरुणाचल प्रदेश, और तभी आपने वो YLTP तब संपन्न किया था. और इनके बारे में और मैं कुछ बताना चाहूंगा कि इनके पास एक टॉवल था स्क्वायर, हाँ, और 2 जोड़ी कुर्ता पजामा होता था. उस एक को धोते थे और उसको सुखा के अपने बेड के नीचे लगा देते थे, और वो अपने आप प्रेस हो जाता था इनके वजह से, और नेक्स्ट डे उसको यूज करते थे. So he was carrying just 2 pairs of kurta pajamas and a small towel, जिसके साथ ये इनकी गुजर बसर अच्छे से चल जाती थी. He was most comfortable with that. हम देखने वालों को लगता होगा how he is managing with it, but he was very disciplined and very comfortable with that. So ये सच्ची में सराहनीय है, आपको सैल्यूट है इसके लिए, आपको नमन है सच्ची में. So you know, you all concepts and barriers you have broken for many people at many times. और तो ये जो मुझे थोड़ा हल्का फुल्का पता है कि आप आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ने से पहले आपने आप राजस्थान से है, और कुछ समय आपने RSS या BJP से भी जुड़ के शायद बिताया है. मैंने आपकी कुछ तस्वीरें देखी हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी. तो हम वहीं से शुरू करते हैं कि आपका बचपन, या यू नो, नॉट नेसेसरीली आई एम टॉकिंग अबाउट द संग, बट आपका बचपन किस तरीके से था, इफ यू कैन स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन दैट. हाँ जी. मैं अजमेर में बड़ा हुआ हूँ. हाँ जी. अजमेर एक्चुअली एक एजुकेशनल सेंटर है नॉर्थ इंडिया का, हाँ जी. हाँ जी. और सारे मिशनरी स्कूल्स का जन्म वहीं से हुआ है. क्यों नहीं. आप चाहें तो सेंट एंसलम्स, सेंट सोफिया, सेंट मेरीज कॉन्वेंट, Correct. whatever missionaries are working throughout the country, they started from there. Right. क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में अजमेर एक बहुत बड़ा सेंटर था. Sure. तो I was studying in St. Anselm's. हाँ जी. I did my 12th from there. Right. और उसके बाद वही गवर्नमेंट कॉलेज है जो करीब करीब पौने 200 साल पुराना है. इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस. Oh, okay. वहाँ मैंने अपनी आगे की पढ़ाई की. हाँ जी. आई वाज अ साइंस स्टूडेंट. मैंने पहला अपना ग्रेजुएशन किया इन लाइफ साइंसेस. हाँ जी. और साथ के साथ मेरे जो, जैसे आपने डिसिप्लिन के बारे में बात की, मुझे लगता है कि वही दिन थे मेरे स्कूल और कॉलेज के जब मुझ में ये सब नींवें पड़ गई थी. Oh. क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई वाज वेरी एक्टिव इन RSS हाँ जी. when I was very small. Like it was emergency time when I was contributing as a child into that Oh. activity. I was so Okay. small. मैं Great. जानता भी नहीं था RSS का फुल फॉर्म क्या होता है. अच्छा. And उसके बाद में NCC became one of my forte. Oh. I was the best shooter of my state twice in junior wing as well as senior wing. I was best cadet of Rajasthan in junior wing as well as senior wing. I attended 4-5 camps, and then in the senior wing I was also designated for youth exchange program of Government of India. I was selected for that, and I went there. Oh, great. I was selected to go to Canada for 3 months, and then I went to Seychelles, Mauritius, and Maldives. Oh, wonderful. Amazing. Yeah. So NCC was my main event. I was a long distance runner, and I was commander. My voice was good, Oh. and I used to command. अभी भी आप कमांडर ही रहे हैं. इनफैक्ट योर आर्ट ऑफ लिविंग के जो है लंबे लोगों में आपका एक, आई मीन टॉल इन हाइट आल्सो, स्टेचर में तो है ही है, तो आपका एक अच्छा पर्सनालिटी है. तो वही तो और कुछ बचपन के बारे में बताएंगे या फिर मैं आगे बढ़ूं. बचपन में means if you want to know about my family, I belong to an industrial family. ओके. We had industries, and वो अलग अलग जगह सेटल थे. एंड मेरी पढ़ाई होने के बाद मुझसे यही एक्सपेक्ट किया जाता था कि आई वुड जस्ट फॉलो द रूट एंड अपना हाथ किसी ना किसी इंडस्ट्री में लगाऊं. राइट. बट आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू नो, एज जनरल. राइट. सो आई केप्ट ऑन स्टडीइंग. तो मेरा चलता रहा. सो ये एनसीसी और आरएसएस के कमांडर से आप आर्ट ऑफ लिविंग में कहां से आ गए. हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, यू नो. हाँ. मुझ पे दबाव था 12वीं के बाद से कि अब
जो अपने घरेलू बिजनेस हैं चूज करो और किसी एक को पकड़ लो। अच्छा। सो मैंने कहा नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो पढ़ूंगा, हाँ, 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 बिकॉज इट इज बाउंडेशन। सी, बिजनेस इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स वेरी बाइंडिंग। तो करेक्ट, होता यह है कि आपने बिजनेस चालू कर दिया और उसके बाद आपकी शादी हो गई और उसके बाद बच्चे हो गए एंड देन यू आर गोइंग थ्रू द रगमेरोल ऑफ दैट लाइफ। करेक्ट। तो आई चोज टू स्टडी फर्दर। हाँ जी, और फिर मैंने एलएलबी किया, हाँ जी। फिर उसके बाद में बीजेएमसी किया, फिर उसके बाद एमबीए किया। सो दैट वाज माय बहाना कि नहीं, मैं एंटर नहीं कर रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा। इट्स वेरी फनी स्टोरी। हाँ, फिर उसके बाद में आई लॉस्ट माय ग्रैंड पेरेंट्स जिनके साथ मैं रहता था हाँ जी। अराउंड, जब मैं पढ़ ही रहा था। ओ, तो उसके बाद में आई लेफ्ट माय सिटी एंड वेंट आउट एंड आई स्टेड सम टाइम इन जयपुर। ओ, तो वहाँ मैंने टेम्पररी कहीं एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसमें एचआर मैनेजर का जॉब कर लिया, ओ, जस्ट टू बी देयर। ओके। तो वहाँ पे मैंने कुछ टाइम काम किया, तभी मैं आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में जाना। ओ, वन ऑफ माय फ्रेंड हैज डन आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स इन जर्मनी एंड ही केम बैक एंड ही सेड, अनिल बहुत बढ़िया कोर्स है, तेरे को करना चाहिए। मैंने कहा होता क्या है? ये बोले which नहीं, year was this? Which year? Which year हाँ जी, was? Which year दिस was? वाज 2000। Year 2000. Incidentally, 2000। Anil bhai, I am also MBA in HR, and I was also HR manager before I came here into Art of वंडरफुल। Living. And also another thing common is कि मैंने भी 2000 में ही कोर्स किया. In fact, January 2000. That's the first thing I did in this century. Anyway, please go ahead. वंडरफुल। तो वो जब कोर्स किया तो मेरे दोस्त को ये पता था कि आई एम वेरी गुड इन योगा, यू नो। तो आरएसएस में योगा बहुत होता है, हाँ जी, हाँ जी, सूर्य नमस्कार वगैरह तो उनका फोर्टे है। करेक्ट। तो वहाँ पे मतलब कंपटीशन होते थे 101 और 121 वाले। हाँ जी, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट होने के कारण मैंने सिर्फ योगा और फर्दर सीखने के लिए ओ, आर्ट ऑफ लिविंग में एंटर किया। राइट, बट इट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। श्योर, It was amazing because it was not yoga anymore for me. राइट, It has changed my life after Sudarshan Kriya. करेक्ट. And it's very hard to believe, but the day I did my Sudarshan Kriya, I became a full-time volunteer of Art of Living. It happens with कोर्स खत्म करते ही मैं सेंटर पे जाने लगा डेली योगा कंडक्ट करने के लिए, बिकॉज योगा मैं पहले से जानता था। तो मॉर्निंग सेशंस में उनके लेने लग गया इमीडिएटली आफ्टर क्लोजर ऑफ माय कोर्स। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। तो वो मेरा पूरा का पूरा जो सोसाइटी थी ना, वो बदल गई। ऑल द फ्रेंड्स चेंज, माय ईटिंग चेंज, माय मतलब दिनचर्या, ऋतुचर्या, मेरा भोजन, सब कुछ बदल गया। राइट. तो वो चेंज इतना रेडिकल था कि उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये एक ऐसी चीज है जिसको अपने से दूर नहीं होना चाहिए। बस करेक्ट. ये है कुछ जो कनेक्ट कर रही है, अपने आप से कनेक्ट कर रही है, और इसकी खोज थी। क्योंकि बचपन के बारे में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये बहुत रेयर है, और शायद दुनिया में शायद 4 लोगों को भी ये बात पता नहीं होगी। नहीं, हम तो जानना चाहेंगे। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, इट्स वेरी एक्साइटिंग। हाँ जी, हाँ जी. When I was a very small child, Yeah. उस जमाने में घर में भी रोज यज्ञ होता था और हम जाते थे, योगा वगैरह करते थे, बट किसी को समाधि का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्योंकि यज्ञ, भजन, ये सब तो होता था, पर समाधि कोई नहीं जानता था। और मुझे क्या हुआ पता नहीं, शायद पिछले जन्मों का ही कर्म है कि मैं बैठ जाता था, अपने गायत्री मंत्र का थोड़ा सा जाप किया और जाप करते करते मुझे समाधि लग जाती थी। एंड हियर आई वुड इंटरवीन माई सेल्फ, मुझे नहीं पता था ये समाधि है। करेक्ट. आई थॉट समथिंग इज रॉन्ग विद माई माइंड एंड आई वेंट टू डॉक्टर। और डॉक्टर को मैंने कहा मैं ऐसे बैठता हूँ और मुझे सब गुप हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता, आधा घंटा गायब हो जाता हूँ मैं, मेरे दिमाग में कुछ खराबी है। अच्छा. एंड दैट डॉक्टर, he actually treated me. He was a psychiatrist. Oh, really? And he gave me some medicines just to calm my mind. He didn't understand what I was going through. And that was the worst part of my life, when I had to take some neuralgesic medicine, whatever he gave, कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, तुम काम हो जाओ. But eventually when I learnt meditation, right, then I realized, अरे ये तो समाधि थी, इस डॉक्टर ने, बेवकूफ ने कर क्या दिया मुझे, you know. मतलब वो आई केम टू नो आफ्टर सुदर्शन क्रिया कि देखो ये समाधि है और वो भी समाधि थी। करेक्ट. It's There was no other parallel till then. It's I mean let me interrupt here. It's again a coincidence. It happened with me also. I also experienced meditation. Of course, I didn't go to a doctor.
I could feel there's something like this. Huh? It used to happen to me in a Delhi satsang in a temple. और similarly, मैं भी जब से happiness course किया उसी दिन से volunteer बन गया था. I did not actually formally wait to become a full time. Anyhow, So what similarities? yeah. It's such a we have never spoken like this actually. या इतना समय नहीं मिला, अपन अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत दूर रहते हैं. करेक्ट. Anyhow, please go तो ahead. उसके बाद जब वो हुआ ना, बेसिक कोर्स हो गया, हाँ. तो विद इन अ मंथ ऑफ माय बेसिक कोर्स देयर वाज एन एडवांस कोर्स, आई डिड इट. Oh, sure. बट हुआ क्या कि एज यूजुअल बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हाँ जी. जवाब मिल नहीं रहे थे. हाँ. तो जयपुर वालों ने कहा जी और कुछ नहीं है, आप तो सीधे चले जाओ हरिद्वार, ऋषिकेश, हाँ. गुरुजी आ रहे हैं वहां पे. हाँ. So just sit with him and he will follow. मतलब you have to follow his instruction. Correct. All others छोड़ दो. तो हम पहुंच गए बस में बैठ के. हाँ. और ठीक है. वहां गए तो 600-700 लोगों का कोर्स होता था. हाँ जी. कमली वाले आश्रम में, you might be remembering it. मैं It was amazing. भी मार्च 2000 में पहले एडवांस कोर्स के लिए उधर ही गया था. वहीं गए थे हम भी. हाँ. उसमें क्या हुआ, you might be remembering a lady, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की डॉटर थी. हाँ जी. नाम क्या था उनका? वो नंदिता जज. नंदिता जज. हाँ जी. She was doing the course in the same batch which I was there. Correct. Then we were in the same batch. It's a very rare coincidence here again. I was also वो लेडीज की साइड से बहुत सारे क्वेश्चन करती थी और मैं मेन की साइड बहुत क्वेश्चन करता था. थी. तो we were both same. वो उधर से खड़ी हो जाएगी, उसके बाद मैं इधर से खड़ा हो जाऊंगा. And Guruji was so nicely answering both our answers. And many a times he told me in public, in front of everybody, in the first advanced course, कि तुम जाओ बेंगलोर और टीटीसी करो. And I didn't know the full form of TTC. तो लोग कहते थे तू बहुत लकी है, तू तो पहली बार मिला है, अभी तो मिला भी नहीं है गुरुजी से और पहले ही कह रहे हैं कि टीटीसी करो. मैंने कहा ये होता क्या है टीटीसी? बोले वो टीचर बनते हैं. मैंने कहा मुझे नहीं बनना भाई टीचर. अच्छा. मुझे तो ज्ञान चाहिए बस. अच्छा. मुझे टीचर नहीं बनना. तो इवेंचुअली वो गुरुजी के साथ जब पर्सनल मीटिंग होती है, तो फर्स्ट मीटिंग जब हुई कोर्स के दौरान, तो 15-20 मिनट उन्होंने मेरे साथ मुझे समय दिया. एंड देन ही आस्क्ड एवरीथिंग. ही सेड क्या लायबिलिटी है, क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो, क्या किया है, क्या नहीं किया है और क्यों नहीं किया है, वो सब. एंड देन ही सेड तुम फुल टाइम बन जाओ. सो दैट वाज द सेकंड टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. एंड दैट इज द डे सारी बात ही खत्म हो गई. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ अजीब हैं थोड़े. वेरी इंटरेस्टिंग. तो मुझे मेरे चैप्टर ने कहा आप तो जाओ भाई, आपको गुरुजी ने कह दिया ना, अब आपका जयपुर से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट गो टू बेंगलोर. एंड यू नो आई जस्ट वेंट टू बेंगलोर. और वहां पे गुरुजी से मिले. गुरुजी ने कहा मैं अभी यूरोप जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ. एंड आई वाज देयर फॉर 2-3 months. आई डिडंट इवन कांटेक्ट माय फैमिली. घर को बताया भी नहीं. घर वाले पर. Which year you landed up there? 2000. सॉरी, या तो 2001 का मई होगा. ओके. मई. और मई में ही मैं टीटीसी में बैठ गया था. ओह ग्रेट. तो टीटीसी फेज 1 में गुरुजी ने कहा टीटीसी हो रहा है, बैठ जाओ. तो बैठ गए. ओके. तो 2001 की मई की टीटीसी फेज 1 विद विनोद मेनन. और उसके बाद फेज 2 कराने में गुरुजी ने 9 साल लगाए. 10 साल. हमें आश्रम में रख के सारे काम कराए उन्होंने. So you were telling about आप गुरुदेव यूरोप चले गए and you were in 2-3 months you could not contact your family or whatever, कुछ ऐसा बता रहे थे आप. हाँ, तो मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड थी बेंगलोर में. उसको उसने फोन करके बोला भाई वहाँ ऑटो लिविंग का कोई आश्रम है, जाके देखो वो है कहाँ, वहाँ पे भी है कि कहीं और चला गया. Then that lady somehow contacted us and she came to know कि हाँ मैं यहीं हूँ. तो उसने घर पे वापस, क्योंकि आश्रम की स्थिति ऐसी थी कि वो एक तो 20-30 किलोमीटर दूर था. वहाँ के फोन चलते नहीं थे. बिजली होती नहीं थी. रोज 7 घंटे चली जाती थी बिजली. कांटेक्ट करो कहाँ से, मोबाइल तो थे ही नहीं. तो शुरुआत थोड़ी सी ऐसी थी, बम्पी. Right. So Anil bhai, now we will move on to the fact that what I remember, I mean I'm going by my chronology. That is that you became आप जो है पूज्य गुरुदेव के सेक्रेटरी बने. Maybe you were the first or the second secretary to पूज्य गुरुदेव. So उस if you can throw some light during that period कि आपने उसको कंप्यूटराइज किया सब कुछ को, you know,
Yeah, I remember you said you demystified it or something like that. ऐसा कुछ आप बताए थे. तो एक्चुअली होता ये था कि मुझसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था आश्रम का, हाँ जी, हाँ जी. वही गुरुजी की मेल्स को हैंडल करता ना. दैट वाज इनफ कि ईमेल आए हैं, वो गुरुजी को बता दो और वो जो कह रहे हैं उसका जवाब दे दो. दैट वाज द सेक्रेटेरिएट. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. तो जब हमने ज्वाइन किया तो हमने प्लान किया कि अब इसको एक फॉर्मल शेप देना है. राइट. तो हमने एक कंप्यूटर लिया हाँ जी. और उसमें फिर हमने, आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू पुट अप अ लाइनेक्स सॉफ्टवेयर इन द आश्रम. All I right. made a Linux server Right. and artolink.org जो गुरुजी का मेल है एड्रेस, हाँ जी, हाँ जी. that was created in my tenure. All right. मेरा गुरुजी का और एक और कोई बंदा था, हम 3 जनों का यूएस से जो हमारा चैप्टर है वो लोग इसको गवर्न करते हैं आज भी. Correct. तो उनके थ्रू हमने ये 3 एड्रेस बनवाए थे. एक गुरुजी का guruji@artolink.org, एक मेरा अनिल वैल @artolink.org. Right. तो तब से ये कहानी चालू हुई. उसके पहले एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही आती थी ईमेल, जो भी गुरुजी के लिए आती थी. फिर हमने सेग्रीगेशन किया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि गुरुजी के मेल्स, फिर अपॉइंटमेंट्स, फिर उनका फॉरेन विजिट्स, वो सारी चीजें कंपार्टमेंटलाइज्ड हुई. Right. तो ये सारा एक फॉर्मल ऑफिस क्रिएट हुआ. few programs were there, like 2 or 3 programs in a year, and when Guruji was away there was no activity at all actually, हाँ जी, हाँ जी. virtually. Correct. तो जब मुझे गुरुदेव ने कहा कि ये तुम देखो, तो मैंने अपनी इंस्टिंक्ट से ही एक ऐसा प्रोग्राम किया कि उसको एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑफिस का रूप दिया जाए. Oh. क्योंकि पहले एडमिनिस्ट्रेटर और सेक्रेटरीज का मिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करता था, एक ही आदमी देखता था. Right. तो जब फॉर्मली हुआ तो फिर वो एक फॉर्मल सेटअप बना पूरा. Oh. उस सेटअप में फिर गुरुजी के जो भी प्लान्स हुआ करते थे, वो उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, उनके जो भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन थे, वो फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट किए गए और फिर सेग्रीगेशन हुआ वर्क का. Oh, very interesting, very interesting. So आपने उसको एक मैनेजमेंट टच दे दिया सब चीज को. नेचुरली, क्योंकि जो हमारे खून में है वो तो आ ही जाता है. करेक्ट, करेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल. और उसके बाद आफ्टर दैट यू वर समटाइम्स हेडिंग द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आल्सो, इफ आई रिमेंबर. हाँ, क्योंकि मैं जब सेक्रेटरी था तभी गुरुजी के पास करीब करीब आसपास से 200 एकड़ जमीन आश्रम को मिली हुई थी. हाँ जी, हाँ जी. और वो बिल्कुल वेस्ट पड़ी थी, उसमें जंगल उगे हुए थे. तो इट बिकेम मैटर ऑफ कंसर्न कि ये लैंड हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, व्हाई नॉट वी यूटिलाइज इट. करेक्ट. तो आई डोंट नो हाउ गुरुजी न्यू दैट आई शुड बी डूइंग इट, बट ही सेड वन फाइन मॉर्निंग आई वाज जस्ट गोइंग टू द सेक्रेटरीट एंड ही सेड, अनिल अपने पास जमीन है हाँ. और उसका हम कुछ यूज नहीं कर रहे, हाँ. व्हाई डोंट यू मेक गुड यूज ऑफ इट. हाँ. हाँ. आई सेड ओके. हाँ. तो वहां से कहानी चालू हुई. अब मतलब कोई फॉर्मली डिपार्टमेंट नहीं क्रिएट हुआ, बट आई वाज टोल्ड कि अब इसको करना है. तो फिर लोग ढूंढे गए, कौन है जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का है, खेती कौन करेगा. एंड देन इट इज साउथ, वहाँ पे कॉफी का प्लांटेशन होता है, काली मिर्च लगती है, इस तरह की चीजें हैं. ये कम से कम हमारे पास 2000 पेड़ थे नारियल के, स्कैटर्ड. इट वाज अ ह्यूज थिंग. 100 acres इज नॉट अ स्मॉल थिंग. और उसके बाद फिर हमने प्लान किया विद इन 1.5 years, क्योंकि वो वर्जिन लैंड्स थी, उनमें पहले एग्रीकल्चर हुआ नहीं था. इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी टू कन्विंस द स्विस अथॉरिटीज टू गिव अस अ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन. ओह ग्रेट. सो हमने 2005 में ही ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड कर ली थी 150 acres लैंड. ओह वेरी नाइस. दैट वाज अ बिग इनिशिएटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. और फिर हमने कहा कि भाई हमारा आयुर्वेद है, तो हमारे प्रोडक्ट्स बाहर विदेश जा सकते हैं, और वो तभी जा सकते हैं जब हम ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड हो. करेक्ट. तो दैट वाज अ गुड बिगनिंग. फिर उसके बाद वो धीरे 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 एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि वर्जिन लैंड्स हैं, पहाड़ी एरिया है, पानी की कमी है. तो 2-3 साल लगे, तो 3 साल मैंने लगातार वो काम संभाला. वेरी नाइस. So Anil bhai, I remember आप seeing you on a motorbike while you were on the you were in charge of the agriculture department. तो हम लोग it's a very beautiful anecdote I would like to just share. हाँ जी. जब हमें बनाया गया तो बैठे हुए थे वहाँ पे गंगा में. हाँ जी. उस टाइम गंगा नहीं था, ओल्ड शक्ति था. तो वहाँ बैठे हुए थे और गुरुजी बात कर रहे थे, हाँ अब तुम ना खेती करो. तो गुरुजी ने हंसते हंसते कहा, तुमको ना एक घोड़ा ला देते हैं, तुम घोड़े से जाओगे खेत में.
एंड देन ही एक्चुअली इंस्ट्रक्टेड समबडी कि हाँ एक घोड़ा इसके लिए इंतजाम करो, अब ये घोड़े पे जाएगा खेत में। इट वाज अमेजिंग, एवरीबॉडी वाज लाफिंग एट इट, बट इवेंचुअली द हॉर्सेस केम। या लेकिन वो मैं छोड़ चुका था वो डिपार्टमेंट, उसके बाद आए। बॉसेस के तो बाद। घोड़ा है, अभी है घोड़े, बट उस टाइम पे ये प्लान किया गया था कि मुझे घोड़ा दे दिया जाएगा और मैं घोड़े पे घूमूंगा खेतों में। लेकिन उसको छोड़ करके फिर येज़दी एक मोटरसाइकिल मुझे दे दी गई और मैं शिफ्ट भी हो गया खेतों में, और वहीं पे रहता था देवी कुटीर पे, और हाँ, वहीं से पूरा मैनेज होता था। मुझे मुझे इट मालूम वाज है। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। Right. And another thing I would like to share about Anil Bhai with everybody is that he's a perfectionist when it comes to food, and he has immense knowledge of food. और ये तो जो खाते हैं उसको पोस्ट करते रहते हैं और सबका दिल जलाते रहते हैं। नहीं, क्या इंस्पायर करते हैं, दिल नहीं जलाते, इंस्पायर नहीं, करते हमारा हमारा तो दिल जलता है, सच्ची बता रहा हूँ। स्पेशली वो जो आप देसी गाय का मक्खन जो व्हाइट बटर आपका हैं। पोस्ट करते हैं, दैट इज रियली रियली समथिंग, दैट इज सच अ रेयर कमोडिटी। आज आदमी घर में आज बड़े शहरों में लोग अपने घर में 4 मर्सिडीज कार रख सकते हैं, बट देसी गाय नहीं पाल सकते, वो ये बात प्रैक्टिकल तो फैक्ट है। तो देसी गाय का शुद्ध देसी मक्खन, सफेद मक्खन जो हम लोग बचपन में खाए हैं, वो बहुत रेयर। आज के दिन में खाना पाना बहुत मुश्किल बात है, और आपको आप उसके लिए माहिर है, जाने गए हैं। तो अब वी विल लेट्स मूव टू अरुणाचल इन आवर स्टोरी लाइन, क्योंकि अरुणाचल हैज बीन द आई थिंक द बिगेस्ट फेदर ऑन योर कैप, है ना? सो या इट या इज द मोमेंट, क्राउनिंग मोमेंट ऑफ योर ग्लोरी। तो बात करते हैं, मैंने तो आपका जब फील्ड में आपको पहली बार देखा तो अरुणाचल में ही देखा, दूसरी तीसरी बार भी अरुणाचल में ही देखा, और कई समय तक आप अरुणाचल आश्रम के ईटानगर में इंचार्ज रहे। और जहां तक मुझे याद है कि या पता है या हर्ड, यू नो, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो दैट सो मेनी गुड थिंग्स पीपल टॉक अबाउट अस, you know, there are many times, I mean, I will just share with you, there are some people who will come and tell you, I mean, in life this happens, you know, people come and tell you कि आपके बारे में वो फलाना ऐसा बोल रहा था, बट जो हमारे बारे में अच्छी बातें दुनिया भर कर रही है, वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है, वो लोगों को ही पता होती है कि लोग एक्चुअली हमारे अपने दिल में हमारे लिए बहुत इज्जत रखते हैं। तो मेरे को मालूम है, आपके मुंह से तो कभी नहीं सुना, पर लोगों ने मुझे बताया आपने और ईटानगर आश्रम में रहते हुए कई आंधियां झेली है, और वो किस टाइप की आंधियां झेलनी पड़ती है, जो फील्ड में काम करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उन्हीं को मालूम है हम मैं किस आंधियों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे आपका ईटानगर का, बिफोर वी बहुत मूव ऑन टू? एक्चुअली मेरी 20 साल में से 20 साल की आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ में से 12 साल अरुणाचल में बीते हैं। क्या बात, यू कैन इमेजिन, लाइक इट्स ऑलमोस्ट वेरी बहुत 12 साल बहुत एक युग के बराबर होता है। एंड आई थिंक निसंदेह। मैं शुरू से कहता था कि जो आदमी 3 साल भी अरुणाचल में गुजार ले तो हाँ, उसका एनलाइटमेंट होना पक्का है। सो आई डोंट नो वेदर आई हैव गेन्ड दैट एनलाइटमेंट और नॉट, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट दैट। क्योंकि वहाँ सच में आसान नहीं है। आसान नहीं, नहीं नहीं, तो वो मुझे सबसे आई नो पहले इट। आई आल्सो स्टार्टेड माय फुल टाइम फ्रॉम अरुणाचल, और मैं हम्म, जीरो में भी घूमा हूँ, मैं पूरा अरुणाचल घूमा हूँ, नॉर्थ ईस्ट आता जाता रहता हूँ। तो मैं जानता हूँ अरुणाचल इज रियली कमेंडेबल, कमेंडेबल बाय एनी इमेजिनेशन। हाँ जी, प्लीज गो अहेड। तो 2003 में जब मैं पहली बार गया था, तो गुरु आज्ञा से वाईएलटीपी का काम देखता था उस समय में। हाँ आई जी, वाज नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर एक्टिविटीज इन वाईएलटीपी। करेक्ट, हाँ मुझे वहाँ मालूम। वाईएलटीपी शुरुआत करने के लिए हम गए थे, हाँ क्योंकि जी, ये मेरा पहला असाइनमेंट था एज अ आश्रमाइट। करेक्ट। एक्चुअली सेकंड, बट पहला बहुत फिनिकी था, अजीब सा था, तो वो कोई खास बात नहीं थी। हम्म, तो सेकंड ये असाइनमेंट था, और ये असाइनमेंट मेरा 3 साल रहा। इसके तुरंत बाद ही मैं गुरुदेव ने मुझे सेक्रेटरी बनाया था। हाँ तो जी, इसमें मुझे गांव-गांव और ट्राइबल एरियाज में बहुत घुमाया है। करेक्ट। और मैं अपना एक रिकॉर्डिंग वीडियो वो क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कैमरा लेकर के घूमता था, और सब जगह जाकर के लोगों के एक्सपीरियंसेस नोट करता था आफ्टर द वाईएलटीपीज। राइट, तो उस समय बहुत जगह घूमा, तो लास्ट मेरा असाइनमेंट हुआ अरुणाचल। राइट। जब मैं वहाँ गया, तो वहाँ एक एक दो जगह में ही हमारे टीचर्स ने कोर्सेज लिए थे, बाकी जगह में कोर्सेज भी नहीं हुए थे। मोस्टली सॉरी, yeah, इट please, वाज can you ईटानगर repeat the ओनली। sentence? Can you repeat the sentence? या Cool. तो 2003 में जब मैं गया, तो ईटानगर ही एक जगह थी जहाँ पर हमारे टीचर्स गए थे, रुके थे,
और वहाँ एक छोटा सा स्कूल भी खोला था। हम्म, बाकी जगहों में ट्रेवल रेयरली किया था हमारे टीचर्स ने। तो ऑलमोस्ट अ वर्जिन लैंड फॉर ऑटो लिविंग ऑल्सो। सो तब आर्ट ऑफ लिविंग बहुत कम था, मुझे याद है। अरुणाचल में 1-2 साल पहले ही शुरू हुआ था, हम्म, और जो भी हमारी उपस्थिति थी वो ईटानगर में थी, ईटानगर में थी। वहाँ की राजधानी है। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट, तो वो सबसे बड़ा शहर होता था वहाँ का, जिसकी 50,000 पॉपुलेशन थी। करेक्ट, और अ, वहाँ बाकी जितने भी शहर हैं वो 5,000, 10,000, 15,000 पॉपुलेशन के हैं। करेक्ट, बहुत स्कैटर्ड हैं, बहुत दूर दूर हैं, बहुत पॉपुलेशन स्कैटर्ड, बहुत कम है। बहुत स्कैटर्ड। तो उस समय मैं गया था, क्योंकि वाईएलटीपी में उस समय जब मैं एक्टिविटीज का काम देख रहा था नेशन वाइड, हाँ तो आई जी, यूज्ड टू ट्रेवल टू ऑल द रूरल एंड ट्राइबल एरियाज। करेक्ट, तो उस समय जब मैं गया हम्म, तो पहली बार वहाँ वाईएलटीपीज हुए। हम्म, तो हम कुछ महीने वहाँ रहकर और कुछ वाईएलटीपीज ऑर्गेनाइज करके हम वापस आ गए। ओ, फिर उसके बाद ये दूसरे असाइनमेंट्स आए, जिसमें गुरुदेव का सेक्रेटेरिएट, और उसके बाद तुरंत बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। राइट, उसके बाद 2006 में गुरुजी ने मुझे अचानक कहा कि तुम अरुणाचल जाओ, हम्म, वहाँ अपने को आश्रम बनाना है। ओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो करेक्ट, वहाँ अपने कुछ पुराने लोग थे, जो जैसे संजीता जी थी, वो हम्म, वहाँ 4 साल रह चुकी थी, तो हम्म, उन्होंने कुछ जगह देखी थी वहाँ। तो हम्म, गुरुजी ने मुझे कहा तुम जाओ वहाँ, एक कोई जगह फाइनलाइज करो और कंस्ट्रक्शन शुरू करो। तो आई वेंट देयर अप्रोक्सीमेटली मे बी इन मे 2006। फिर उसके बाद हमने कुछ जगह देख करके गुरुजी से कंसल्ट का सौदा हो गया। तो कुछ लोग हमारे एपेक्स वाले आकर उसको फाइनलाइज कर गए। अब हम्म, सबसे बड़ी बात क्या है अरुणाचल के बारे में, जो भारत के बाकी हिस्सों के लोग नहीं जानते, हम्म, बाहर का आदमी वहां जा नहीं सकता। हम्म, जाएगा तो उसको पहले पास बनाना पड़ेगा, करेक्ट, इन लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट, या, ये 150 साल से चला आ रहा है, जब से अंग्रेज वहां गए हैं तब से। हम्म, अब चले गए तो आप अपने नाम से या अपने किसी संस्था के नाम से कोई काम नहीं कर सकते। करेक्ट, आपको वहां लोकली रजिस्टर होना जरूरी है। एब्सोल्युटली, तो हम जैसे तैसे कोर्स तो कर रहे थे, उसके लिए रजिस्टर होने की जरूरत नहीं थी। हम्म, लेकिन अब बात आ गई प्रॉपर्टी की। तो हाँ, फिर नियमानुसार आर्ट ऑफ लिविंग अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। यस, हमने एक सोसाइटी फॉर्म की, यस, जिसमें हम कुछ लोग थे। मैं फाउंडर, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हूँ उसका। हाँ जी, आज भी सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर में ही हूँ। ओ, तो मैं सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर के रूप में मैंने उसको ज्वाइन किया, वो कॉन्स्टिट्यूट की, हम्म, और कुछ अध्यक्ष बने, कुछ मेंबर्स बने, हम्म, और उस नाम से फिर हमें वो जमीन मिली। ओ, फिर हमने वहां काम चालू किया। ओ, It's 7 तो o'clock. जैसे ही हमें जमीन मिली और हमने वहां पर कदम रखा, हम्म, पूजा की। हम्म, जिस दिन पूजा की, उस दिन हमने एक बोर्ड लगाया वहां पे, हम्म, उस पे लिखा आर्ट ऑफ लिविंग अरुणाचल प्रदेश आश्रम। ओ, पूजा की, वेरी नाइस, वेरी और नाइस, दूसरे दिन सुबह गए तो बोर्ड टूटा हुआ है, उखाड़ के फेंक दिया गया है। और वहां पे कोई एक लेडी आके कह रही है जमीन मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? हमने कहा भाई हमने तो इनसे ली। बोले नहीं, तुम ले ही नहीं सकती, जमीन मेरी है। पूजा हो गई, सारे वीआईपी आके चले गए, sorry, yeah, sorry, एंड somebody else is claiming कि जमीन उसकी है, जबकि हमारे पास पूरे ऑथराइज्ड कागज है। जिस दिन हमने भूमि पूजन किया, उसी दिन हमारे, उसके दूसरे दिन सुबह ही हमारे बोर्डों को उखाड़ के फेंक दिया गया। दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज। तो हम उनके पास गए जिनसे जमीन ली थी। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा सा रुकिए, ये फैमिली मैटर है, मैं इसको सल्टा देता हूँ। उसमें 1-1.5 महीना लगा, उन्होंने जो भी अपना करना था किया, और उसके बाद फिर पोजीशन हमको मिला। तो ये पहला रुकावट आई, बड़ी रुकावट। फिर उसके बाद में हमने काम चालू किया, कुआं खुदवाया, फेंसिंग करवाई, एक छोटी रसोई बनाई, 2-3 कमरे बनवाए। अब इन सब में भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे वहाँ बड़ा रिमोट एरिया था, वो शहर से 8 किलोमीटर बाहर है, वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता नहीं है। और मैं रहता था ईटानगर में जहाँ स्कूल था, और वहाँ हमारे लिए कोई कमरा नहीं था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई शुड टेल यू हाउ इट वाज हैपनिंग। मैं जहाँ रहता था वहाँ स्कूल था, और स्कूल के अंदर जहाँ बेंचें लगी हुई थी बच्चों के लिए, वहाँ मुझे कह दिया गया कि आप यहाँ जा करके बेंचों को हटा के सो जाइए, और सुबह स्कूल चालू होने से पहले वापस बेंचें आपको ही लगानी है। सो दैट वाज अ रूटीन। ये बड़ा अजीब सा रूटीन था कि स्कूल है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई और जगह थी नहीं, और रूम्स हम ले नहीं सकते थे वहाँ पे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम जहाँ स्कूल चल रहा है वहीं रह लेते हैं, जब तक कि आश्रम नहीं बनता।
इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि शाम को हम वो बच्चों की डेस्कें हटाकर एक के ऊपर एक रख देते थे और नीचे गद्दा बिछाकर अपना बिस्तर बनाते थे, और सुबह स्कूल क्योंकि 6:30-7 बजे चालू होना है, तो हम 4:30 बजे उठ के वो वापस से हटा के पूरा समेट के अंदर रख देंगे और वापस डेस्कें लगा देंगे। 7 महीने तक ये रूटीन चला। ओह, सो दैट वाज अनदर चैलेंज, हम्म, क्योंकि कोई डेडिकेटेड प्लेस तो है नहीं आपके पास। हम्म, फिर हमने अपने ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर ले लिया, और एक कोने में हमें एक जगह मिल गई जहाँ पे आप कंप्यूटर रख दीजिए। ऑफिस नहीं है कोई, कोई व्यक्ति वहाँ रहता है, और उसमें एक जगह में उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप अपना कंप्यूटर रख लीजिए। तो उससे फिर ईमेल्स वगैरह, इस तरह से वो आश्रम चालू हुआ है। ओह, फिर 7-8 महीने में जब 2-3 कमरे बन गए, फिर हम अपने दो साथियों के साथ, हमने दो साथियों को बुलाया, वाईएलटीपी वालों को, उड़ीसा से। वो हमारे पहले दो आश्रमाइट थे, उनके साथ मैं वहाँ शिफ्ट हो गया 2007 के आई थिंक जनवरी फरवरी के आसपास या मार्च में। तो हमने एक आश्रम के लिए व्हीकल लिया और वहीं रहने लगे। अब आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ सबसे खतरनाक ट्राइब के लोग रहते हैं, बहुत फियर्स माना जाता है। तो विदाउट टेकिंग अ नेम, वो एक बड़ी बहुत पिछड़ी हुई ट्राइब थी, और उस ट्राइब के लोगों को बहुत फियर्स माना जाता है। तो वो लोग, क्योंकि वहाँ कोई कमाई का जरिया नहीं था, तो वो कई सारी दूसरी एक्टिविटीज में भी होते थे लिप्त। तो हर आदमी ने मुझे ये कहा कि आप इस आश्रम में मत रहिए, इस आश्रम में रहने से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि एक तो शहर के बाहर है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, और वहाँ बहुत बैकवर्ड होने के कारण एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे जहाँ से हमारा काम होता था। हमारे पास कुछ साधन नहीं था, और एक फोटो स्टेट करने के 5 रुपए लगा करते थे। वहाँ इंटरनेट करने के लिए जब हम जाते थे सिटी में, तो सिटी में 60 to 80 रुपीज पर आवर का हम इंटरनेट लिया करते थे। माय गॉड, ये वो जमाना है, अनबिलीवेबल है। क्योंकि जब मैं बेंगलोर जाता था तो 50 पैसे में फोटो स्टेट होती थी, और 15 रुपए में इंटरनेट होता था 1 घंटे का। और मैं वापस अपने काम से जब जाता था अरुणाचल, तो 5 रुपए का हम फोटो स्टेट पे कर रहे थे, और इंटरनेट के लिए 60 से 80 रुपए घंटा दे रहे थे, और वो भी कभी चलता था, कभी नहीं चलता था। अभी भी काफी चैलेंजिंग है। मैं 4-6 महीना पहले ईटानगर में था, तो मुझे कुछ कलर प्रिंट्स लेने थे और फोटोकॉपीज करनी थी। मेरा 2-3 हजार रुपया लग गया। अब तो फिर भी बहुत कंपैरेटिवली बहुत सस्ता हो गया, क्योंकि बहुत सारे हो गए। हाँ, उस जमाने में कोई 2-3 होते थे तो इट वाज अ ह्यूज कॉस्ट। तो वो जमाना था, अलग था। करेक्ट। तो अनिल भाई, नाउ वी विल कम टू दी स्कूल दैट यू आर हेडिंग एट लूमला। तो सबसे पहले तो मैं ये नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं है आश्रम की। आश्रम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड आया, अच्छा जी, वो प्लीज। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। श्योर प्लीज। आश्रम पूरा एक साथ नहीं बना। 2007 में गुरुजी ने मुझे वापस आश्रम बुला लिया था, और वहां पे कुछ अलग काम दे दिए, तो वो आश्रम अधूरा रहा। उसमें केवल कुछ कुटीरें बनी थी, एक रसोई बनी थी, और एक कुआं खुदा था। तो वहां पे कुछ लोगों के लिए रहने के लिए अच्छा था, लेकिन देयर वाज नो नथिंग फॉर एनी प्रोग्राम टू बी हेल्ड। राइट। तो उसके बीच में फिर मुझे कुछ और काम दिया गया कुछ महीने के लिए। वो एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग था, वो खत्म हुआ। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे एबीसी में डायरेक्टर बना दिया। Oh yes, you were director. Art of Living Bureau of Communications. Yes, That was the time when we started social media. Oh yes. आज भी आर्ट ऑफ लिविंग का एक ग्रुप है, आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से, जिसमें 45,000 मेंबर्स हैं, जो मैंने चालू किया था। दैट इज आई थिंक द लार्जेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। Oh really? Amazing. तो वो उस समय चालू हुआ, और मैंने फेसबुक किया, और उसके बाद फिर गुरुजी को मैंने ये बातें बताई कि आजकल ज़माना बदल रहा है बहुत तेजी से, एंड वी शुड एक्चुअली मूव इनटू फेसबुक एंड ट्विटर डोमेन। उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं था। तो सबसे पहले मैंने अपना बनाया, और फिर गुरुजी को बताई बातें। तो उस टाइम पे फिर कुछ लोग सोशल मीडिया के लिए डिप्यूट किए गए, और मुझे उस कमेटी में मेंबर बनाया गया। एंड आई वाज आल्सो लुकिंग आफ्टर द आर्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस, व्हिच वाज लुकिंग आफ्टर ऑल द dissemination of information from art of living to all the other vectors. तो उस समय मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, which is very interesting project. हाँ जी।
हमने एक एसओपी क्रिएट किया था Okay. फॉर एबीसी। Oh. उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि एबीसी को हम एक न्यूज एजेंसी के रूप में बनाएंगे, Oh. एंड वी विल एम्पावर आवर पीपल इन द विलेजेस Hmm. टू क्रिएट न्यूज, अ गुड न्यूज Oh. इन एवरी विलेज। क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स हो रहे थे गांव में, हाँ जी, हाँ जी। और लोगों को बड़े अद्भुत उसमें एक्सपीरियंसेस होते थे, Correct. और उसको हम वीडियो में रिकॉर्ड तो कर लेते थे, पर वो Correct. जाता कहीं था नहीं। हाँ जी। तो हमने विजुअलाइज किया, मैंने विजुअलाइज करके गुरुजी से डिस्कस किया कि एक ऐसी साइट होनी चाहिए हमारी जिसपे हमारे एक्सपीरियंसेस सारे जाएं, Correct. और ये शहर के नहीं जाएं, केवल गुरुजी के नहीं जाएं, केवल सत्संग के नहीं जाएं, सेवा के जाएं। Correct. तो एक साइट बनी थी, वो दिल्ली से मॉनिटर होती थी, Hmm. और उसका नाम था आर्ट ऑफ लिविंग प्रोजेक्ट्स। ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ जी, हाँ जी। वो लेटर ऑन वापस मर्ज हो गई फिर artofliving.org में। Right. Right. ये बहुत बात की बात है। बात की बात। तो 7 से लेकर 10 तक ये काम मैंने देखे, और फिर 10 में गुरुजी ने कहा कि अब तुम वापस अरुणाचल जाओ, आश्रम को डेवलप करना है। Oh. तब फिर वो जो आपने देखी 3 मंजिल की बड़ी सारी बिल्डिंग, Yes, I have stayed वो there. ऊपर आई, Oh. वो ऊपर आई। तो वो पूरी मेरे हाथ से बनी। फिर इस बीच में 3 साल में वहाँ पे संजीता जी रहीं और 1-2 लोग और रहे, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे। जैसे गुरुजी की जो कुटीर है बाम्बू की, वो, हाँ, हाँ, मैं और एक और 2 बैम्बू के स्ट्रक्चर बनाए, और एक हॉल बनाया था टेम्पररी बैम्बू का। Oh. वो स्ट्रक्चर मेरे पीछे से बने। अच्छा जी। फिर हमने जाकर के वो बिल्डिंग को बनाया, पूरा 3 मंजिल की बिल्डिंग, जिसमें हॉल हैं, हाँ जी। 20 कमरे हैं, Correct. और उसमें करीब करीब 150 लोग रह सकते हैं। Yes. Yes. 150 लोगों का वहाँ पे प्रोग्राम हो सकता Yes. है। Yes. Yes. तो 14 तक ये काम मैंने खत्म किया, और 14 में फिर गुरुजी जब आए, हाँ, तो एक प्रपोजल गुरुजी को दिया गया था चीफ सेक्रेटरी की तरफ से अच्छा। चीफ कि सेक्रेटरी ये हमारा एक वेन्यू। जी हाँ, हाँ। चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल उस समय नेगी साहब थे, हम्म, हिमाचल के थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, गुरुजी को मानते थे। तो ओ, गुरुजी को उन्होंने कहा कि एक स्कूल प्रोजेक्ट है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य- स्कूलों के लिए, हाँ जी, एकलव्य फिर से रिपीट करेंगे? मॉडल रेजिडेंशियल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। हाँ, दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हाँ। which works under ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ओ, ओके, राइट। तो पहले से हमारी संस्था की तरफ से कुछ पत्र स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए थे कि हमें स्कूल के लिए लैंड दे दीजिए, या हमें स्कूल दे दीजिए, हम चलाएंगे। ओ, या, पर हुआ कुछ भी नहीं था उसमें। हाँ जी, हाँ जी, 2-3 चिट्ठियां जरूर गई थी। हाँ जी, गुरुजी गए तो गुरुजी को उन्होंने, और वो ऐसी जगह ऑफर किया हाँ जी। जो चाइनीज एलएसी से केवल 40 किलोमीटर अंदर है, अच्छा, बहुत रिमोट है, जहां कभी भी ऑटो लिविंग का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। राइट, ईटानगर हमारे सेंटर से 550 किलोमीटर दूर है, करेक्ट, एकदम अननोन डोमेन है वो। यस, तो जब गुरुजी ने वो स्वीकार कर लिया, और बैठे थे, जब टीचर्स बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो गुरुजी ने ऐसे ही पूछा कि भाई वो एक स्कूल है, कौन जाएगा वहाँ? तो जैसे होता है मौज मस्ती में, अच्छा तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। तो कुछ लोगों को उन्होंने कहा, और वो नाम सुनते ही लोग मायूस हो जाते थे, क्योंकि बहुत रिमोट है। हाँ। ईटानगर ही जब इतना डिफिकल्ट है, तो वो रिमोट है, वो कैसे होगा? It is the back of beyond, as they say. तो तीसरा नाम गुरुजी ने मेरा लिया, हम्म, अनिल तुमको बहुत दिन हो गए यहाँ, चेंज होना चाहिए, हम्म, तुम करो। हम्म। मैंने कहा जी गुरुजी। तो सब लोग